एक बार करके फिर दोबारा करना। तृतीय स्कंद तृतीय अध्याय। गोविंदा ओ गोविंदा रोज पूरा लगा दो नौकरी पानी डाल दो पूरा उसमें पानी से पानी तो श्रवण करें हम लोग उद्धव विष्णु संवाद। तो इसमें श्रवण किया हमने उद्धव जी विष्णु जी को विष्णु लीलाओं का श्रवण करा रहे हैं। कराते कराते ब्रज की लीला श्रवण कराई, फिर मथुरा की लीला, फिर क्या कहता है द्वारका लीला। अब कहना मौसम युद्ध, मौसम लीला दिखाया। उन्होंने भगवान ने विचार किया महाभारत युद्ध में 18 अक्षोणी सेनाएं जो असुर भाव संपन्न थे उनको नष्ट करवा दिया। तो पृथ्वी का भार उतार तो दिया, उनको भार अल्प ही कराया। भार बचा हुआ है कौन? यादव, कृष्ण का वंश यादव वो बचे हुए, उनको भी उतारना होगा। उसी टीका में श्रवण किया यहाँ पर। भार तो उसे कहते हैं जो भार उतारना निकृष्ट करना। तो यादव के भार है किसी में मिले गया बोले संभव नहीं है। तो भार दो प्रकार का, एक ननंद भार कितने प्रकार का? वो तो आटे का भार, पैसे का भार, तो विषय में क्या है? तो भाई कितने पैसा वो वहाँ पे जाकर गोविंदा को नहीं लेके जाएंगे। वो क्या बाबा के साथ प्रमाण रूप से बोले अरे अभी क्या नई जगह पे जाएगा। वो बोले प्रमाण रूप के साथ दरबार तो उनके साथ ही लेके गया। तेरे को भी? हाँ, अकेला क्या होता वहाँ पे 100 रुपये मिला हो प्रमाण रूप के साथ। अपना अलग चीज बनाओ, अगली बार किसी और को बेचता है। तो भार दो प्रकार का, एक नादन यादवों के भार को भार भी बोला गया। अध्ययन मोहित और हर्ष एक एक चीज पता होगा। जब कल नहीं आए थे तो सुन ले, वो कोई जरूरत नहीं। कल नहीं आए थे तो जो सुन ले क्या कहा था पूछ ले किसी से, तो कोई मतलब ही नहीं। बस बैठे हैं टाइम पास करना, आना है, सुन लेना, घंटा पास जाना है, चले जाना। गृह के ऐसे लोग हैं ना, ये सुनना जो अक्षर डाले तो डूब नहीं पड़ेगा। एक अक्षर जरूर सुनते हैं। टाइम नहीं मिला मुझको, फिर मिले ही नहीं, टूटे मिले ही नहीं। सुनने के मैं सुनना चाह रहा था, सुन लेता रात को फिर नींद आ गई थी, मैं नींद सो गया। तब तो आपको कुछ नहीं रिपीट ना करो, रिपीट कितने करो, क्या करो रिपीट कितने सिर्फ क्या है बाहर कैसे बराबर करो। ये यादव बाहर है क्या? तो श्रवण के अंदर भार यादव लोग भार तो नहीं है, सूक्ष्म भार, सूक्ष्म भार में उतारना ही होता है। अतः उनमें देवता लोग थे, उनको बुढ़ा भेजना। मिथो ये देशान भविता विवादो
मध्वामदाकामृविलोचनानां नेषां वधुपायान् अतोन्या मयि उद्गते अंतर्गते स्वयं। एक एक अक्षर वो पता होता है, एक अक्षर इतने सिंसियर सुनते हैं ना, बाहर प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम तो भी कुछ सुनते हैं, हद की बात है। और तुम लोग एक जैसे करोगे तो बस वो जो नहीं आए थे अगर सुनने उसको कोई मतलब नहीं। हम मठवासी है ना, मठवासी है हम लोग, साधु बने हुए हमें क्या जरूरत है, हम तो सिद्ध हो चुके हैं, और गृहस्थ लोग हैं तो सुनेंगे गृहस्थ लोग लाइन लाइन। हम तो थक होकर रहे करके आए, हम लोग करके आते हैं बैठे इधर उठा लेते, खाओ पियो आराम से मत बसो, बढ़िया खाओ बढ़िया पहनो बढ़िया सो, गीजर में नहाओ, शायद गीजर में लो, मठ में चले आए उसको से शरण लगती है। जब तुमको देखो ना व्यस्त लोग क्या पूछा है, एक दिन में कथा दिन 2 मिनट आंगन ले जाए ध्यान पड़ा जाए पता जाए रोड खा एक 10 मिनट जाता है और बाबा कुछ नहीं आया, कुछ सीखो इन लोगों से गृहस्थ में। तुमने हमको गृहस्थ प्रणामी नहीं करते, खा पड़ाऊंगा तुमको थोड़ी सोचा नहीं कितना गंभीर विषय चल रहा है कि ना एकदम सुनने का इसको भोज में जीवन मिलेगा ये अवसर क्या मिलेगा सुनने को कराएंगे। तुमने सुना आने अब जब विचार कर रहे हैं कृष्ण जाति धार को निकालो कैसे है? और जो अधार्मिक जो लोगों को वध कर दिया चले गए, भाग कर दिया, यादों का भाग करते तब मिथो ये देशाम भविता विवादो मधु आमद आताम और विलोचना नाम नेशाम मधोपाय ज्ञान अतोन्य मई उद्गते अंतर्दृष्टि स्वयं विचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जटा मैंने जब ये यादव लोग मिथो यदिता भविता विवादो मधु आमद, जब ये यादव लोग मधुपान करके आमद पूर्ण रूप से मदमत हो जाएंगे, मधुमान करके आमद और मद मद आमद पूर्ण रूप से जब मनमत हो जाएंगे, ताम्र बने कामा आताम्र बने उनके नेत्र लाल लाल हो जाएंगे, मधुपान करके आत्मलोचनान मिथो विवादो, और आपस में जब ये कलह करेंगे, कलह करने में लग जाएंगे परस्पर है, तब क्या होगा? तभी इसके द्वारा ही ये विनाश का कारण होगा। जब आप विवाद करेंगे आपस में यादव लोग, ये कारण बन जाएगा विनाश का, क्योंकि नेशा बदोपाय ज्ञान अतोन्य, क्योंकि इनके वध का उपाय अन्य उपाय नहीं है, इनको वध करने का अन्य उपाय नहीं है, और क्या उपाय हो सकता है? ये जो आप लोग कलह करेंगे यही विनाश का उपाय है। और मई उद्धते अंतर्धत्ते और स्वयं विचार कर रहे हैं, मैं जब अंतर्धान होने के लिए चेष्टा करूंगा, इस संसार से अंतर्धान होने के लिए जब मैं प्रयास करूंगा, मैं उद्धत होऊंगा, तो क्या होगा? आपस में उठता है तो आपस में क्यों लड़ेंगे वो? तो बता रहे जब मैं संसार से अंतर्धान होने की इच्छा करूंगा, मेरी इच्छा होते ही
मेरी इच्छा होते ही निश्चय ही ये आपस में विवाद करेंगे, विवाद करके अंतर्धान हो जाएंगे। तो बोलते आपस में लड़ेंगे क्यों? बोले जैसे मैं इच्छा करूंगा मुझे संसार जाना है, मेरी इच्छा होते ही आपस में ये उलझेंगे और वो कारण होगा उनके जाने का। ठीक है, कह रहे हैं इसमें विचार कर रहे हैं और को तो मैंने लड़वा के मरवा दिया। अब इनके विषय में अन्य व्यक्तियों भारतीय संघात संभव नहीं। बोले क्यों? इस संसार में कौन है जो इन लोगों से युद्ध कर सकता है? कोई है संसार में युद्ध करेगा? यादव में संभव ही नहीं। इनके समान बलशाली कोई है नहीं है, इन्हें कोई मार सकता नहीं है, तो इनके लिए कोई अन्य उपाय सोचना होगा। प्रद्युम्न कौन मार देगा? अनिरुद्ध, शाम, कृतवर्मा, तो इसलिए अर्थात ये और से युद्ध में तो नहीं करवा सकता, तो संभव ही नहीं है। और दूसरी बात क्या है, जिन्हें धार्मिक राजा थे वो तो बढ़ चुके हैं। अब जिन राजा इसमें कौन है? धार्मिक लोग हैं, तो इनकी युद्ध कौन करेगा? भक्त है ना, पांडव के वंश, कृष्ण के वंशज है, उनको युद्ध करेगा? युद्ध करेगा उनसे? तो कोई उपाय नहीं है। तब विचार किया मीठा परस्पर, तो परस्पर आप युद्ध करें, परस्पर ये उपाय हो सकता है। कह रहे हैं वो कैसे होगा? मध्वा आमत आमत विरोचना नाम, जो मधुपान करके इनके नेत्र मधमत हो जाएंगे, निर्लाल हो जाएंगे, और उसके द्वारा ही इनके वध का उपाय होगा, और कोई यहाँ पर उपाय नहीं। अतएव यही वध है, अन्य को वध के लिए उपाय, जैसे मैंने और का वध करवाया, इनका वध करने का उपाय अन्य उपाय सोचना चाहिए। परंतु क्या बोला? वध तुल्य, ये वध तुल्य होगा, वध की भांति होगा, वध नहीं होगा। ये वध से समान होगा, वध नहीं होगा। ये वध तुल्य वध नहीं होगा। अर्थात परंतु साधारण लोग वास्तविक अभद को ही वध मानेंगे। जो साधारण लोग हैं, जो भक्त नहीं है, जो ये युद्ध होगा, ये जो वध नहीं होगा, ये अभक्त क्या मानेंगे? वो लोग वध मानेंगे। हाँ, पांडव कौरव यादव आपस में लड़के मर गए, वो मानेंगे। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर प्रतिपक्ष के वस्तु किंतु स्पष्ट बोल देते हैं। किसने स्पष्ट कह रहे हैं? क्या आमी उद्यत हो गए, जब मैं उद्यत हो जाऊंगा, जाने के लिए मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा। यहाँ देखिए, ग्रहण करे इच्छा कर ही ले, और जब मेरी इच्छा हो जाएगी जाने की, अगले रहूंगा नहीं मैं। सुधामी आते सुधामी जाते हैं, जब जाने की इच्छा करूंगा तो सामने जाने की इच्छा भी करूंगा, और फिर ये अपनी इच्छा से अंतर्धान हो जाएंगे। बाहर से क्या दिखा? युद्ध हो रहा है, तो मर गए, ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं स्वेच्छा से जाऊंगा, ये भी मेरे साथ स्वेच्छा से ही जाएंगे। और बाहर में देखिएगा, यादव लोग लड़ाई करके पुराने मर गए। सत्य में कह रहे हैं, अन्य जाए यदि संघार समझे हो, जैसे अन्य अधार्मिक राजाओं को उसने नष्ट किया, इनका वध संभव नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? यदुगण जब आपस में आत्मकलह करेंगे, उस समय क्या होगा? विवाद होगा, और तो यह विनाश हो जाएगा। तभी एक ही उपाय बता रहे हैं, क्या होगा? वो कैसे होगा? विवाद कैसे होगा? क्यों होगा विवाद? तो जब एक परिवार में है, विवाद कारण क्या बनेगा? तो बता रहे हैं, हमारा निरंकुश इच्छा प्रभाव स्वयं ही अंत होगा। जब मैं जाने की इच्छा करूंगा एक जगह से,
तब वो मेरी इच्छा के प्रभाव से आपस विभूतियों का विवाद होगा और मेरी इच्छा के प्रभाव से स्वयं ही अंतर्हित हो जाएंगे। तो विवाद क्या बने मात्र ये मात्र कारण, कोई बाह्य कारण लोगों के, अर्थात अन्यथा इसको छोड़ करके और कोई उपाय नहीं है, ऐसा विचार करके विचार कर रहे हैं। एवं संचिंत भगवान राजे संस्थाप्य धर्मजम नंदयामासुहित साधूना वर्तते। ऐसा विचार करके अब तुझने विचार कर लिया, अब मेरे को जाना ही होगा, तो जाना ही होगा, जाऊंगा, इनको साथ में लेकर के जाऊंगा यादवों को। ऐसे विचार करके भगवान ने धर्मजम स्वराजे स्थाप्य, धर्मस्य पुत्र इति धर्मेण जायते धर्मजम, धर्म कहने से युधिष्ठिर महाराज जी को स्वराज्य, उनको राज्य में स्थापित कर दिया, उनको राजगद्दी में बिठा दिया और बिठा करके नंदयामास सुहिता, बिठा करके और क्या किया, साधु नाम वर्तम दर्शन। तो उसने युधिष्ठिर महाराज को साधु नाम वर्तमान, साधु का जो वर्त मार्ग है, साधु का पथ है, साधु का जो सतपथ है, सतपथ क्या है, सतोवृत्ति, सतोवृत्ति कहाँ पर है, स्वानिच्छा ध्यान तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् तो भगवान ने ऋषि जी को राजगद्दी में बिठाया और बिठा करके साधुना वर्त दर्शन, साधु का मार्ग बताया, सदवृत्ति बताई कि तुम्हें राज्य कैसे करना है, राज्य करते हुए तुम कैसे निष्क्रिय रह पाओगे, अनासक्त रह पाओगे। साधु वर्त में क्या होता है, साधु वर्त में होता है, साधु मार्ग कौन सा है, साधु कौन से मार्ग में जाते हैं, कृष्ण वर्तमान भक्ति मार्ग, साधु कौन मार्ग जाते हैं, कृष्ण वर्तमान भक्ति मार्ग। उपदेश प्रदान करके सुहित नंदया माता, और जितने उनके सुहित बंधु बांधव थे उनको आनंदित किया, युधिष्ठिर जी को गद्दी उठा करके उन्हें उपदेश दे करके, धर्म उपदेश दे करके, सबको जिन्हें भी द्वारका हस्तवासी थे उनको आनंदित किया। उसमें एक घटना घटी, उत्तरायाम भीता पूर्वोर्वंश साधु हिमन्युना पुरुष पुनर्भगवता अधिता। अब क्या हुआ, साधु अभिमन्युना उत्तरायाम पूर्वोर्वंशिता, साधु अभिमन्युना उत्तरायाम पूर्वोर्वंशिता। अब क्या हुआ, परम साधु अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा ने पौरवंश के वंशधर को धारण किया। पौरवंश कौन है, पूर्ववंश कौन सा है, पूर्व में महाराज पूर्व का वंश था पौरव वंश के जो वंशधर कौन था, कौन थे, परीक्षित को धारण किया किसने, उत्तरा। अर्थात अभिमन्यु उत्तरा के गर्भ में पूर्व वंश का वंशधर था, तो स्थापित हुआ था अभिमन्यु के द्वारा। पूर्व कौन था, जिजाति महाराज के दो पुत्र पूर्व और जदु। असमय में शुक्राचार्य के अभिशाप के कारण जिजाति महाराज क्या वार्धक्य अवस्था को प्राप्त हो गए, बूढ़े हो गए।
अब बड़े दुखी हुए, भोग करने की कामना तो थी, तो सोचो उनकी फिर उनकी पत्नी शर्मिष्ठा ने कहा, पिताजी आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर दिया, मैं युवती और पति मेरा बुरा, जमात बुरा आपका और लड़की जवान, ये कैसे होगा। तो उन्होंने कहा बेटे अब हो गया, एक उपाय है, यदि कोई इस जाति को अपनी कोई संतान अपनी जवानी दे दे तो युवा हो सकता है। तो शर्मिष्ठा देवी आने दो पुत्र हुए, यदु और कुरु। तो उनमें से यदु बड़े थे। ये आदमी यदु महाराज यदु जी से यदु तुम मुझे अगर जवान युवा अवसर दे दो। बोले क्यों पिताजी, अरे देखा मैं अभी बुढ़ा हुआ हूं ना, ये मैं असमय बुढ़ा हो गया, जवानी बुढ़ा हो गया, फिर भोग की कामना पूरी नहीं हुई, भोग करना चाहती यदु भक्त थे। बोले पिताजी भजन करने के लिए मांगो तो जवानी दे दूंगा, युवा अवस्था, तो भोग के लिए वो क्रुद्ध हो गए। वहां पर जिया महाराज अपनी तुलना किससे की है, बकरे थे, कहीं कहानी सुनाई ये बकरे कहानी, बकरा बहुत कामी होता है। तो उन्होंने कामी तो थे ही, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, यदु महाराज को राज्य से बहिष्कृत कर दिया। छोटा पुत्र कुरु था, उसके बाद पुत्र मुझे जवानी दे सहस्त्र दे दिया, फलस्वरूप राज्य मिल गया कुरु को। बाद में कुरु ने कृपा करके, बड़ा भाई है तो थोड़ा उसको एक हिस्सा दे दिया। तो उसी यदु कुल में यदु से यादव और कुरु से कौरव, उसी वंश में आता है। फिर कुरु वंश को कौन आए, कुरु महाराज आए, उस मान होते होते फिर ये सूरसेन महाराज आए, है ना ये शुरू। तब ये तो जो कौरव है ये कौन है, कौरव है, कौरव कुरुवंश के। तो पूर्ववंश कुरु महाराज को वंशधर था, परीक्षित जी थे, उत्तरा जी ने अभिमन्यु के द्वारा उनका गर्भ धारण किया था। 100 द्रोण्य पुरुष था और द्रोण्यास्त्र द्रोणपुत्र द्रोणपुत्र अभिमन्यु अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से समपुरुष कहा। परीक्षित महाराज गर्भ में ही नष्ट हो गए। पुनर्भगवता जीता, जब वो नष्ट हो गए थे पुनः उनको धारण किया, उनको जीवन दान किया, नाम पड़ गया विष्णु रात, विष्णु न आते विष्णु रात, आप में प्रदान करना। अर्थात भगवान ने जिन्हें ऋषि जी को दान किया उसे कहते हैं विष्णु रात। तुझे कहते हैं इस प्रकार से, तो ये घटना कहाँ घट रही है, ये श्री कृष्ण कहाँ सोच रहे हैं, ये वाकई में हरिश्चंद्र सोच रहे हैं। ये युद्ध समाप्त हो चुका है, महाराज युद्ध की गद्दी बैठ चुके हैं, धर्म की स्थापना हो चुकी है। भगवान विचार किया मैं जिस कार्य के लिए आया था, धर्म की स्थापना हो चुकी है, हमें जाना होगा। और पृथ्वी भार हरण तो हो चुका है, अभी थोड़े यादव बचे हुए उनका विनाश करवाना है, बाहर विनाश और वास्तव में अंत शांत। तो इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर, द्रोणी कहने से अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र संस्कृष्ट से वंश पुनराय भगवान रक्षित हो गया। जो उनके गर्भ में जो वंशधारा पूर्वज का वंशधर रक्षित थे वो अभिमृष्ट था, नकली हो चुके थे। केवल भगवान गर्भ में चले गए, अस्त गदा घुमाते हुए चारों ओर उसके घूम रहे भगवान, आगे बढ़ने दे रहे। दर्द हो चुके थे, 9 महीने बोलते हैं घूमते 9 महीने
दंग हो चुके थे, फिर जीवन जानने मुझे कहते हैं विष्णुनाथ। अब क्या हुआ? अयाजत धर्मसूतम अश्वमेधे त्रिधि विभु शोकिष्मान हृदय रक्षण दे में कृष्ण अनुव्रत। अयाजत धर्मसूत, उसके पश्चात अयाजत धर्मसूतेन, धर्मसूत कौन? युधिष्ठिर महाराज के द्वारा त्रिधि अश्वमेधे अयाजत। उसके बाद भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के द्वारा 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। अयाजत शब्द क्या है? अयाजत, याजत नहीं, अयाजत न करवाया, अर्थात उनसे करवाए, उनको प्रेरणा देकर करवाए, उनकी सहायता कर करवाए। यदि भगवान सहायता नहीं करते उनको यज्ञ पूरा ही नहीं होता। उनको यज्ञ पूरा क्यों नहीं होता? कि भगवान की इच्छा कृपा के कारण ही सब उनके चरणों में नतमस्तक हुए। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए अश्व को छोड़ दिए, पूजा का अश्व छोड़ दिया जाता है। अश्व फिर आगे में जाएगा, वो वहां का राजा या तो आत्मसमर्पण करेगा, युद्ध करेगा। अब भगवान के पक्षधर है तो उनका विरोध कौन कर सकता है? तो 3 यज्ञ करवाए अश्वमेध यज्ञ उन्होंने, है? और युद्धोपी क्षमान हो जाएंगे रक्षण में कृष्ण अनुव्रत। और युधिष्ठिर महाराज भी कृष्ण अनुव्रत, कृष्णम अनुव्रत, अनुव्रत होता है कृष्ण का अनुगत्य करते हैं, कृष्ण के उपदेश निर्देश पालन करते हुए, है? अनुदेश अपने भाइयों के साथ में क्षमा, तो मैंने पृथ्वी की रक्षा करते हुए यहाँ विराजमान होने लगे। अर्थात युधिष्ठिर महाराज ने भी भगवान की इच्छा को जान करके, वो जो उपदेश प्राप्त करके अपने भाइयों के साथ पृथ्वी का पालन करते हुए काल यापन किया, जगत में भ्रमण किया। यहाँ पर प्रतीक्षा की कि कब उनके जाने का समय है, क्योंकि वो जब हो जाएंगे तो वो भी कृष्ण के जाते ही पांडव लोग भी चले। राज्य कौन दिया? परीक्षित को। भगवान विश्वात्मा लोक वेद प्रथानुगा कामांसि सेवे द्वारवत्याम अशक्त शांतमासित। तो भगवान ने क्या किया? भगवान तत्पश्चात भगवान द्वारका लौट गए और द्वारका आ गए। और वो कैसे रहने लगे? कौन है वो? विश्व से आत्मा, विश्वात्मा, शक्ति आत्मा स्वरूप, मतलब अंतर्याम के अंदर निवास करने वाले भगवान है, परमात्मा। वो भगवान भी लोक शिक्षा के लिए लोक वेद प्रधान होगा। अब क्या करने लगे? लोक वेद, लोक धर्म वेद धर्म के अनुग बन गए, अनुग पालन करने लगे। लोक धर्म वेद धर्म का ठीक पालन करने लगे। अर्थात लौकिक और वैदिक 2 धर्म होते हैं। एक लोक धर्म होता है, एक वेद धर्म होता है। लोक धर्म मतलब संसार में धर्म ये है कि लौकिक धर्म होता है। तो वेद धर्म क्या होता है? यज्ञ दान प्रत्यक्ष पुण्य वही है, ये वेद धर्म। लौकिक माने देह संबंधी जो हम करते थे, और वेद माने वेदों में जो वर्णन हो वेद। अब दोनों का भगवान ठीक पालन करने लगे। कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? कामांश सेवे द्वारवत्याम अशक्त, द्वारका में अशक्त होकर के, मतलब अनासक्त होकर के दिखा रहे कि किस प्रकार संसार में रहना चाहिए, सदा जाने कैसे चाहिए, रहना कैसे चाहिए।
अशक्त सांख्य आस्तिका, अर्थात सांख्य का अवलंबन करके, सांख्य में स्थित होकर के, सांख्य आगे बताए सांख्य का मीनिंग क्या हुआ। इस प्रकार से भगवान द्वारका में रह करके, द्वारकापुरी में रहते हुए भोग्य विवेकवान जीव कहां फंसा हुआ है? दो विवेक में घेर रखा है। एक भोग्य, एक अज्ञान है भोक्ता विषय में, एक अज्ञान है भोग के विषय में। भोक्ता मतलब मैं भोग करने वाला हूं, भोग्य मतलब ये भोग किया जाता है। विवेक होना चाहिए। क्या विवेक है? मैं भोगता नहीं हूं, और जिस भोग्य विषय है ये मेरे भोग की, किसी भोग की विषय है, भगवान की भोग की विषय है। इसे कहते हैं भोग्य विवेक, भोक्ता भोग्य विवेक, ये विकार है। भोक्ता कौन है? भगवान। आमृत का नाम भोक्ता, भोक्ता भगवान ही। भोग्य वस्तु है भगवान की। और स्वयं हम कौन है? हम भी भोग्य है, भोक्ता नहीं है। भोक्ता भगवान ही है, हम जीव भी भोग्य ही है। जैसे एक पुरुष होता है ना, पत्नी भी उसकी भोग्य, बच्चे भी उसकी भोग्य, व्यक्ति हो गए, घर भी उसका भोग्य, घर भी उस व्यक्ति का भोग्य है, भोग्य वस्तु है। पत्नी पुत्र सब उसके भोग्य वस्तु। उसी प्रकार से क्या बताया जा रहा है? भगवान भोक्ता है, हम भोक्ता नहीं है। और जगत भोक्ती वस्तु में है ना, खाना पीना जो वस्तुओं की विषय है, रूप रस गंध स्पर्श शरीर भोक्ती वस्तु है। भोक्ती वस्तु कितना की है? सनातन भोक्ती वस्तु कितना की है? पूरी है, चावल राजमा है, दमालू पूरी है, एक दो हो गए, खीर 3, हलवा 4, अच्छा कौन कौन? पनीर खाएगा ना, तो खाएगा, दूध मोती खाएगा। 5 विषय भोग्य विषय है। जड़ीय रूप, जड़ीय रस, जड़ीय गंध, जड़ीय शब्द, जड़ीय स्पर्श, ये तो 5 विषय है। वास्तव भोक्ता बोले भगवान। इसे कहते हैं भगवान क्या दिखा रहे हैं? क्या सांख्य वास्तव सांख्य धर्म है, मतलब प्रकृति पुरुष विवेकम। प्रकृति पुरुष, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है? भगवान ही में मात्र भोक्ता है, और प्रकृति क्या है? भोग्य। प्रकृति कहने से 2 प्रकृति, जीव प्रकृति, जड़ प्रकृति और चित्त प्रकृति। चित्त शक्ति, जीव शक्ति, माया 3 प्रकृति है। पुरुष इनके जो मालिक है, चित्त शक्ति, जीव शक्ति, माया 3 शक्तियां हैं, इनके जो ईश्वर है वो है भगवान। इसे कहते हैं सांख्य। कौन सांख्य है? ये शेश्वर सांख्य है, भगवान कपिल द्वारा प्रचारित। जो अग्निवर्ष कपिल थे उनका कौन सांख्य था? गिरीश्वर सांख्य। 2 कपिल हुए, भगवान कपिल जो कर्दम ऋषि मां देवती के पुत्र थे, भगवान कपिल, उन्होंने जो उपदेश प्रदान किया वो सांख्य था, शेश्वर सांख्य। फिर त्रेता युग में कपिल आए जो अग्निवंश में उत्पन्न हुए, उन्होंने क्या प्रचारित किया? निरीश्वर सांख्य। ईश्वर नहीं माना, प्रकृति को माना। सृष्टि कैसे होती है? प्रकृति सृष्टि करती है, पुरुष जड़ है, पुरुष को मान लिया, क्या माना?
सृष्टि करने वाली सृष्टि प्रकृति से होती है, इसे कहते हैं ये प्रकृति बाद भी है। निरीश्वर ईश्वर को नहीं माना गया, उसमें प्रकृति माना गया ईश्वर को नहीं, वो जड़, इसे कहते हैं निरीश्वर प्रकृति। परंतु भगवान का प्रति ने क्या बोला, शेषु शांत, इसे कह रहे हैं यहाँ पर, अर्थात शांत मतलब ज्ञान। भगवान ज्ञान का वर्णन करते हुए द्वादश ज्ञान क्या, भोक्त्री भोक्ता तत्व ज्ञान। भोक्ति मैंने भोक्ता और भोग्य, भोक्ता भोग्य का ज्ञान होना चाहिए। जब तक संसार में हम कोई ज्ञान नहीं होंगे, भोक्ता क्या है भोग्य क्या है, तब तक निकल ही नहीं सकते, निकल ही नहीं सकते। जब तक संसार से विरक्ति नहीं होगी, समझ नहीं पाएंगे, बस सीधा तात्पर्य है। जब तक हम कहीं रह रहे हैं, हमें मालूम है ये इंसान अच्छा नहीं है, तो छोड़ेंगे उसको। हम कोई वस्तु ग्रहण कर रहे होते हैं, जब पता चलता है इसका रिएक्शन है, क्यों छोड़ेंगे, क्यों छोड़ देंगे उसको? तुम कुछ खा रहे हो, पता चला अरे इसमें कुछ अंश, कुछ इसमें कुछ भांग पड़ी हुई है, कुछ मीठे, तुम्हें ना वो मिठाई खा रही, मिठाई उसमें कुछ अंश भांग है, भांग वो पड़ती है, तुमने तो वो देखा इंग्रेडिएंट देखा, उसमें देखा ये देखा कुछ चना तुम खा रहे थे, बड़ा उसमें ऑनियन गार्लिक पाउडर चकर खाते थे, चपर कर खाते थे, मजे में खाते। जब चीज पड़ा उसमें, अब जो खाया था ना वो भी उल्टी होने लगी। दवाई खा रहे हो, बड़ा हाथे मछली का तेल है ना, क्या करोगे, खानी पाओगे। तो जब तक वो हमें पता नहीं चलेगा संसार की वास्तविक स्थिति क्या है, छोड़ देंगे तो हम लोग संसार की स्थिति, संसार कैसा लग रहा है, मजे में, मजा में, क्या लग रहा है, मजा में, मजा। जब पता चलेगा मजा में नहीं है, रात से ढकी आग के समान, ये दुख से ढका हुआ, सुख से ढका हुआ दुख है, तो छोड़ देंगे। इसे कहते हैं शांत। भगवान कहते हैं, द्वारका में कहते रह रहे, अनासक्त होकर के वैदिक धर्म और लोक धर्म पालन कर रहे हैं। लोक धर्म बच्चों पालन पोषण ये होता है कि लोक धर्म। वे धर्म क्या है, यज्ञ करना, दान करना, व्रत करना, पुण्य कहीं वैदिक धर्म। और कैसे होना चाहिए, अनासक्त होकर करना, अनासक्त होकर लोक धर्म पालन किया जाए, वे धर्म पालन किया जाए, तो क्या कैसे जाए, अनासक्त होकर के, जो संभव नहीं है, आसान नहीं है। जब लोग कोई भी काम करते हैं और तो छोड़ दो, कहते हैं ना गली में तुम रोज बाहर निकलते हो, कुत्ते का बच्चा हो, थोड़ा कुत्ते का बच्चा है, तुम उसको एक बिस्कुट दे देते हो, और बिस्कुट दे रहे हो ना, वहां तुम्हारा हम वहां पर अनासक्त नहीं है। जो बिस्कुट देंगे सिर्फ हाथ घुमाएंगे उसको हाथ में उठा लेंगे, और नहीं तो पैर से खेलेंगे, हाथ धंधा हो जाएगा ना, पैसे उसको खेल में जाना, ये हो नहीं सकता। तो बिस्कुट दो, कुत्ते का जो पास में आ जाए, तुमसे पूरा निकल जाओ, देखा करते हो नहीं सकता है, संभव है क्या, आसान नहीं है ये। संसार भी करे, आसक्ति भी नहीं है। जो वैसे है, कोई नहीं खाने में जाए और कपड़े में काला ना लगे, संभव है, संभव तो है, बहुत मुश्किल है, संभव नहीं, असंभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव बहुत मुश्किल है। तो भगवान धर्म पथ प्रदर्शक है, शिक्षक है, शिक्षा अंत में शिक्षा देते जा रहे हैं। जीवो, तुम जो गृहस्थ बने हो, तुम्हें कैसे जीवन यापन करना चाहिए, सब कुछ करो। इसलिए भगवान अनासक्त होकर के द्वारका में रह करके अब धर्म पालन कर रहे हैं। टीका में कह रहे
अब यह शांति शब्द आया, सिद्धार्थ स्वामी पाद ने कहा प्रकृति पुरुष विवेक है। किसी ने कहा शांति अर्थ बुद्धि, बुद्धि और मुमुक्ष लोग जो आने चाहते हैं, शांति अर्थ यहाँ पर है क्या? शांति का एक अर्थ है ज्ञान, और कोटि ज्ञान मतलब यहाँ पर भगवान कोटि ज्ञान की शिक्षा देंगे, निरीश्वर ज्ञान, शेष्वर ज्ञान, भगवान का ज्ञान, भगवान के स्वरूप ज्ञान, भगवान भक्ति ज्ञान। ये विजय धरती कह रहे हैं यहाँ पर शांत मतलब भगवत स्वरूप ज्ञान को समझना होगा, भगवान के स्वरूप का ज्ञान। भगवान स्वरूप ज्ञान बोल क्या? भगवान स्वरूप का ज्ञान बोल क्या? भगवान, उन तीन शक्तियां, चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, उनकी लीलाएं, इसे कहते हैं शांत शब्द। ये शांत की राशि हम ये करना होगा। ये नहीं जान समझ रहे तो भगवान की माया को प्रदान कर रहे। नॉर्मली शांत में होता है मायावाद ज्ञान, निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, वही है जब भगवान को स्वीकार नहीं किया। अर्थात क्यों माया क्या बोलते हैं? मायामय जगत। जगत कारण क्या है? माया जगत कारण क्या मानते हैं? माया। माया ग्रस्त ब्रह्म ही जीव बना, ये तो ना जीव जगत ना, माया ग्रस्त ब्रह्म क्या होता है? जीवन जगत क्या है? माया। जीव क्या है? माया। जो भगवान और क्या है? माया। ये शांति। तो भगवत प्रभु यहाँ पर भगवत स्वरूप को ज्ञान बता रहे हैं। यहाँ पर कैसे भगवान में कैसे रहते थे द्वारका में? स्निग्ध स्मितावलोकेन वाचा पीयूष कल्पना चरित्रेण अनवस्तेन सिद्धिकेतन चात्मना इम लोकमुंचेव गमयन् सूत्रान् यदून् रेमे क्षणदया दत्त क्षण स्त्री क्षण सौदा। अब भगवान जाने वाले किस प्रकार से वहां पर द्वारका में रह रहे, मन किया जा रहा है, कैसे भगवान कैसे रहते हैं? स्निग्ध अवलोकन। अब भगवान का अवलोकन कैसा है? भगवान दृष्टि देना, अवलोकन देखना। अवलोकन मैंने होता है दृष्टिपात करना, देखो अवलोकन करना। आप अवलोकन कीजिए कैसी दृष्टि है उनकी? स्निग्ध स्मित अवलोकन है उनके नेत्रों से नेत्र कहते हैं स्निग्ध और बोले अर्थात कैसे अवलोकन है? जब जो देखते हैं ना वो बहुत प्रीत, कुछ बच्चा प्यार बचाया जाता है, तो जो देखते हैं तो क्या होता है? मुख पे मंद मंद मुस्कुराहट रहती है, हास्य रहता है ना? देखने में क्या होता है? शत्रु भाव से, मित्र भाव से, प्रगत भाव से, शोकग्रस्त भाव से, अनेक भाव से दर्शन देखना होता है। और जिसे देख रहे होते हैं होठों पर होठ भी ऐसे प्रकाशित होते हैं। तुमने शत्रु को देख लिया, होठ गुस्से में होठ फड़फड़ाएंगे, होठ फड़केंगे। और कोई तुमने देख लिया, कोई क्योंकि उससे देख रहे तो मजाक कर रहे, होठ पर जो मुस्कान कैसे रहेगी? उपहास में मुस्कान, समझेंगे नहीं? और प्रिय व्यक्ति अपना हो जाते करेंगे तो इसमें हास्य, मंद हास्य, इसमें हास्य नहीं। तो ऐसे भगवान का अवलोकन है, इसमें हास्य अवलोकन। बाकी कहते हैं पीयूष वाचा पीयूष कल्पया,
बात मैंने और वाणी कहती है, वचन के सब उनके मुख्य वचन कहते हैं पीयूष कल्पया। पीयूष मैंने अमृत, उनके जो वचन है अमृत के समान अति सुमिष्ट वाक्य है। बहुत जब बोलते हैं ना मानो गान कर रहे हैं, कथा गानम नाट्य को बदलती वृद्धाम कहता है कथा गानम, वहां बोल रहे गान है कि बोलते कुछ बोलते हैं ना वो वही गान है, गान वो गाना है। तो कुछ भी बोलेंगे उसमें एक लय होगा, एक छंद होगा, सुमिष्ट वाक्य होंगे। और गमनम नाट्य गमन भी चलना ही नृत्य है। कोई चलता है कि मधुर चलन भंगी होती है, पद विक्षेप करते हैं, मनो नृत्य करना। ऐसा धाम है, ऐसा है वो गोरूप धाम ऐसा है। धम धम करके छत टूट जाए तो कौन जाना कर, एक चलता है खसा खसा करके हथको रगड़ देंगे, तो धम 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 करते जो छिड़ जाता है ना तुम्हें चलना कौन आने वाला, काम करना कौन आने वाला, कौन कैसे आ रहा है। तो इसमें अवलोकन है वाचा पीयूष कल्पया, उनकी जो वाणी है पीयूष कल्प मानो साक्षात अमृत की धारा, मुझसे क्या निकलती है अमृत की धारा निकलती। चरित्रेण अनबद्धेन सिंडिकेतेन चात्मना, और कहते हैं अबद्धेन चरित्रेण, चरित्र कहता है निर्मल चरित्र। निर्मल कहने से कि अर्थात जिन चरित्र में किसी की हानि हो ही नहीं सकती। बहुत चरित्र कहता है तो क्या बात करते हो, असुर की हानि हो जाती है, उतना की हानि हो गई, उतना का हित हुआ, चारों का हित हुआ, रावण का हित हुआ, तो कैसे बोलते हो अवध्य चरित्र नहीं बात। किसका हित हो, भगवान ऐसी वस्तु है मंगल भवन मंगलहारी, मंगल के भवन है। जब मंगल भवन बोल दिया, भवन ही मंगल का है, मंगल धातु हो गया तो अहित कहा हुआ इसका, अहित नहीं हुआ, परम हित हुआ। जिन असुरों को भक्ति की मुक्ति की संभावना ही नहीं थी, उनको भगवान ने वो मुक्ति प्रदान कर दी जो बड़े ज्ञानी को मिलती है। अहित कहा हुआ जो शायद मोक्ष की ज्ञानियों को कोई हजारों वर्षों के बाद प्राप्त होती, शायद मोक्ष हजारों एक जन्म नहीं मिलती मुक्ति की, हजारों वर्ष लग जाते हैं, वो एक क्षण में प्राप्त हो, और वो भी कैसे शत्रु भाव से है। ये कह रहे हैं यहाँ पर कैसे चरित्र भगवान का है निर्मल चरित्र, जिससे किसी अहित हो ही नहीं सकता, साधु को हो असाधु को, ऐसे चरित्र भगवान का है। साधु चरित्र कैसे होता है, भूतानाम देव चरित्रम सुखाय साधु नाम काचित अच्युत आत्मा। कह रहे हैं वैष्णव से कहे हे भक्त, हे वैष्णव, आपका आचरण कैसा है, भूतानाम प्राणियों के लिए देवताओं का आचरण तो दुखदायी होता है तो सुखदायी होता है। अभी हमारे सूर्य कहते हैं सुखदायी, उठते हैं बादल लगे मन खराब जाता है, तो आगे बादल लगे तो मन खराब हो जाता है। जब उठते ही बिना अकल तारे दिखाई पड़ रहे हैं, मन कैसा हो जाता है, बस आज घूम बैठेगा। तो अभी हमारे सूर्यदेव क्या है अभी 2-3 महीने बाद में देखते बादल लगे तो बहुत पसंद है। ऐसे कभी सुख लाई तो सुखाए साधु नाम साधकित आत्मा नाम,
वही वैष्णव जो अच्युत आत्मा नाम, अच्युति जिनकी आत्मा है, भगवान की जिसकी आत्मा है, ऐसे साधु का चरित्र को सुखाए सुख का ही कारण होता है, चाहे वो अभिशाप दे दे चाहे वरदान दे। अभिशाप देंगे वो भी सुख का कारण ही होगा, जिद ही होने वाला है। ऐसा है भक्त चरित्र। भगवान समान कह रहे हैं श्री निकेतनम, कैसे भगवान कहते हैं श्री निकेतनम, श्री मने है साक्षात श्रीमान है, श्री मने सौंदर्य, श्री मने विषय, श्री मने ऐश्वर्य, श्री मने सौंदर्य, भगवान सबके निकेतन है। तो आया था लावण्य सारम असमोदन सिद्धम, इसमें किसमें आया वराहपीठ में है ना, उसमें है मुझे रमणे कह रहे हैं ना, गोप्य प्रतिवत्रम किम तपम अमुष्य रूप लावण्य सारम, है ना। गोपियों ने ऐसे कौन से आचरण किया, याद आएगी नहीं आया तो हमने लावण्य सारम दिव्य बनती, जो हम नेत्रों से इस रूप का पान करते हैं, जो असमोद है, अनन्य सिद्ध है, लावण्य सारम का नित्य पान करते हैं। गोप्य सब के मुख्य मचरम लाभ रूपम लावण्य सारम। जब कोई शब्द यहाँ आता तो पता होना चाहिए शब्द कहाँ आएगा, ये शब्द कहाँ आएगा पता होना चाहिए। नहीं पता है तो तुम श्लोक ढंग जान लेंगे नहीं, क्योंकि इतने सारे श्लोक हो गए ना तो पता नहीं चलता है कि श्लोक श्लोक कहाँ याद होगी, तो इतनी तो याद होगा, याद होगी याद होना चाहिए ना कि शब्द कहाँ है, तो याद ना हो तो लिया लगेगा थोड़ा हिले या कुछ कारण तो नहीं चाहिए, तो ज्ञान नहीं आ रहा है यही तो सूरज में लग रहा है क्या, तो सूरज लग रहा है तो लगा ना दिया। मेरे को थोड़ा सा लगा पर कौन सा श्लोक में फिट बैठ रहा है ये पता नहीं चलता, लगा कि नहीं लगा, इस शब्द भी सुना था ये तो होना चाहिए ना, ऐसा हो रहा था, ऐसा तो हो रहा था। तो यहाँ के कहने इस प्रकार से तो भगवान इस प्रकार से मन क्या हास्यावलोकन, अमृतमान वाणी जीव की है, निर्दोष चरित्र है, निष्परम श्रीमान कृति विषय है, या सबकी कृति के विषय है, सबकी कृति के विषय सब भगवान की कृति पर, उनका सौंदर्य, उनका माधुर्य, इसको कल आगे बढ़ाया जाएगा।